हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका कॉमिक स्टार्टर चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं डोगा की थांबा कॉमिक्स का दूसरा भाग। ये देखो, स्पीड एक्स रेस में भाग लेने के लिए मैंने मॉडिफाइड करके अपनी बाइक को ये लुक दिया। अब सिर्फ 1200 सीसी का एमटीटी टर्बाइन सुपर बाइक Y2 के इंजन लगाना बाकी है। उसके बाद ये बाइक 380 किलोमीटर की रफ्तार तक दौड़ सकती है। इन सब कामों के लिए मैंने पैसा उठाया था डोगा। स्पीड एक्स रेस कौन ऑर्गेनाइज कराता है? गोविंद खर्रारे। स्पीड एक्स रेस पर भारी सट्टा लगाते हैं और वहीं से मोटी कमाई इस माफिया की जेब में जाती है। इस काम में उसका बेटा विक्रम खर्रारे भी उसका हाथ बटाता है, जो अपने नाम में खर्रारे की बजाय तोड़े लगाना ज़्यादा पसंद करता है, क्योंकि अपनी गुंडागर्दी से कईयों की हड्डियां तोड़ चुका है। वो धड़ल्ले से रेस होती है, भीषण दुर्घटनाएं होती है, मौत होती है, मगर मौत रेस के कारण हुई है ये साबित नहीं किया जा सकता है। साबित नहीं किया जा सकता। रफ्तार का सीक्रेट वर्ल्ड है, किसी को कुछ कहने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जुबान खोलने का मतलब है मौत। माफिया की पुलिस और मंत्रियों तक भारी घुसपैठ है। अगर मैं ये जानकारी पुलिस को दे रहा होता तो शायद अब तक वही पुलिस वाला ही मुझे गोली मार चुका होता। ओह, माफिया के इसी डर से दिया ने आत्महत्या की कोशिश की होगी, इसलिए बाकी बाइकर्स अपने घायल साथियों को छोड़कर भाग गए थे। अगर सब कुछ सीक्रेट है तो रेस का पता कैसे लगता है कि कब है? इसका पता आर्कूट जैसी कम्युनिटीज से लगता है। रेस कब और कहाँ होनी है, एंट्री फी, प्राइज मनी क्या है, रेस का स्टेटस क्या है, यानी नेशनल लेवल की या स्टेटस लेवल की है। ये सब जानकारियाँ योग्य उम्मीदवारों को इसमें मैसेज भेजकर दी जाती है। कम्युनिटी के जरिए ही मैसेज भेजकर रेसिंग की डेट और प्लेस बता दिए जाता है। रेस कब होनी है? जब रेस से जुड़ी सारी औपचारिकताएं मैं पूरी कर दूंगा, तब मुझे मैसेज डिलीवर करके रेस की डेट और प्लेस की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन अब यह मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि रॉबरी फेल हो जाने के कारण अब मैं 10,000 रुपये फीस नहीं जमा करवा पाऊंगा, और ना ही वो 50,000 रुपया वापस कर पाऊंगा जो मैंने गुंडे पांडे से उधार उठाया है। मेरा वो क्रेडिट कार्ड उसी के पास गिरवी है जिससे मुझे स्पीड एक्स की एंट्री फी भरनी है। मैं गोलीबारी में शामिल नहीं था डोगा। मुझे बताया गया था कि सिर्फ लूट होगी, खून खराबे के बिना। देखो रघु, रॉबरी की जो कोशिश तुमने की है उसमें 2 जाने गई है। हालांकि तुम हत्यारे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अपने उस गुनाह के लिए कानून के सामने सरेंडर तो करना ही होगा। तुम एक बुराई को ख़त्म करने में मेरा साथ दे रहे हो तो शायद तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी सज़ा में कहीं रियायत बनकर तुम्हारे सामने आ जाए। अब तुम रेस की फीस जमा करने की तैयारी करो, पैसा मैं दे रहा हूँ। ठहरो डोगा, तुमने एक्सप्रेस वे पर हेलमेट लगे होने के बाद भी मुझे पहचाना कैसे था? तुम्हारी आंखों में बने तिल से। डोगा बाहर आ गया। इस समय रघु ने कहीं भी सरकार का नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है रेस के इस गोरख धंधे में असली सूत्रधार वही है। शायद गोविंद खरारे उसकी ढाल हो, और सागर की मौत भी अभी रहस्य बनी हुई है। शायद रेस ही हो उसका भी कारण। विक्रम तोड़े को देखकर घृणा से भर उठी धारा। तुम्हें कहा था ना कि रफ्तार के इस खेल से खुद को दूर रखो। हो गया ना टांग में फ्रैक्चर। इंसाफ के लिए मैं खोपड़ी पर भी 100 फ्रैक्चर बर्दाश्त कर सकती हूँ। हमारे लड़कों के साथ प्रैक्टिस स्टंट तो तुमने खूब कर लिए धारा, लेकिन क्या तुम अभी भी स्पीड एक्स रेस में हिस्सा लेने की सोच रही हो? हाँ, और जीत मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा भी कोई है? हाँ, दूसरा लक्ष्य है तुम्हारी मौत। जीत के तुरंत बाद तुम्हारी मौत। मेरे सागर की आत्मा को शांति तभी मिलेगी। तो फिर ठीक है, यह चैलेंज रहा। अगर मैं जीता तो तुम सब कुछ भूलकर मुझसे शादी करोगी। तुम जीती तो मेरी मौत ट्राई कर लेना। एक हड्डी तो क्या, टांग की 10 हड्डियों के फ्रैक्चर होने के बाद भी ये रेस तो मुझे ही जीतनी है। डोगा के लिए वो पल बेहद निराशाजनक था। रघु, उफ, किसी ने उसकी हत्या कर दी। रघु की बाइक अंदर होगी। कहीं हत्यारे को रघु और मेरी प्लानिंग का पता तो नहीं लग गया? शायद कोई रघु पर नजर रख रहा था और उसने मुझे रघु के घर से निकलते ही हुए देख लिया होगा। उफ, टर। लोमड़ी रघु की बाइक क्यों ले गई? यानी कि लोमड़ी भी रेस में हिस्सा लेगी।
गोविंद खरारे की नज़र थी रघु पर। सरकार, रघु को मारना पड़ा। पांडे के आदमी उस पर नजरें रखे थे और उन्होंने डोगा को उसके घर से निकलते देखा था। शायद रघु डबल गेम खेल रहा था। गेम अब अपने चरम की तरफ बढ़ रहा था। डोगा को अपनी रफ्तार बढ़ानी थी। हाँ चीता, कुछ पता चला? रेसिंग में ज़्यादातर 600 से 1200 सीसी तक की बाइक प्रयोग होती है डोगा, और ऐसी बाइक शोरूम्स में नहीं मिलती। इन्हें ज़्यादातर विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन 88% इम्पोर्ट ड्यूटी चुकाने के बाद बाइक की कीमत लाखों में जा पहुंचती है, यानी 5 से 15 लाख तक। स्पेयर पार्ट्स के रूप में ये सस्ती पड़ती है, और इस काम में मुंबई में एक ही व्यक्ति माहिर है, ये अजय शेट्टी। बस मेरा काम आसान हो गया चीता। अब मुझे पता चल जाएगा कि विदेशों से इंपोर्ट की गई ऐसी सुपर बाइक्स किस किस के पास है और कहाँ कहाँ हैं। मगर अब जो काम मैं करने वाला हूँ चीता, हमारी सारी सफलता उसी पर निर्भर है, क्योंकि ये तो तय है कि स्पीड एक्स में हिस्सा लेने वाला कोई भी रेसर हमें रेस के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा, और रेस की डेट व प्लेस का पता लगाने का मेरे पास इससे अच्छा और दूसरा कोई तरीका नहीं है, और तुम्हें इस काम में मेरी मदद करनी होगी। इंस्पेक्टर सनी को मिल चुकी थी रघु की लाश। ओह, तो ये था रॉबरी में शामिल वो दूसरा बदमाश। रघु की बाइक का रियर व्यू मिरर टूटा पड़ा है। बाइक्स में वो बला ही थी। अरे सरकार, कैसे हो इम्तियाज? अल्लाह का शुक्र है सरकार। कितना काम बाकी है? बस 1 दिन और लगेंगे। सुजुकी GSX 1300 सीसी हायाबुसा, गति 380 किलोमीटर प्रति घंटा। सरकार, इस तूफान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। नहीं इम्तियाजा, अभी ये तूफान नहीं बनी है। ये तूफान बनेगी टॉप फ्यूल भरने के बाद। टॉप फ्यूल? सरकार, हाँ, टॉप फ्यूल यानी नाइट्रोमीथेन। उससे बाइक में 1100 हार्स पावर की शक्ति पैदा होती है। ज़बरदस्त पिकअप के साथ मात्र 6 सेकंड में 400 मीटर दूर चली जाती है। देखते जैसी पावर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। वाह, फिर तो 20 किलोमीटर की दूसरी तय करके विजेता बनने में इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। डोगा के साथ चीता उस कंप्यूटर को खंगाल रहा था। शेट्टी से उठाई लिस्ट के मुताबिक 3 रातों से हमें रफ्तार के क्रेजी युवाओं के घर जाकर चोरी छुपे उनके कंप्यूटर खंगाल रहे हैं। शेट्टी से उठाई लिस्ट के मुताबिक 3 रातों से हम रफ्तार के क्रेजी युवाओं के घर जाकर चोरी छुपे उनके कंप्यूटर खंगाल रहे हैं। इनमें जैक्स और रिया के कंप्यूटर्स भी शामिल है, और ये हसीनी का कंप्यूटर है, मगर अभी तक सफलता नहीं है। मिलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि रेस के ये सभी दीवाने रेस में भाग लेने वाले हैं, और इन्हें कोई ना कोई ऐसा ईमेल या स्क्रिप्ट जरूर आया होगा जिससे हमें रेस का तारीख और जगह का पता लगा सके। शुक्र है कि ये सभी बच्चे अकेले रहते हैं और देर रात तक पार्टियों में बिजी रहते हैं, वरना इस तरह चोरी छुपे इनके घर में घुसकर इनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ करना आसान नहीं होता। मुझे लगता है रेस के क्रेज की असली जड़ यही है चीता, अकेलापन। ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स विदेशी कामों में करते हैं या काम के सिलसिले में विदेश आते जाते रहते हैं। पास भी रहते हैं तो सिर्फ तस्वीरों में। बच्चों की ज़िंदगी में अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ये लोग पैसा तो भरपूर दे सकते हैं चीता, मगर समय नहीं। माँ बाप के प्यार व पर्सनल केयर के अभाव में अकेले बच्चों की कुंठाओं ने उन्हें रफ्तार का क्रेजी बना दिया है। उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं, क्योंकि कोई उनकी परवाह करने वाला नहीं है। परवाह से प्यार और प्यार से परवाह पैदा होती है। रिश्तों में इन 2 चीज़ों का महत्व नहीं भूलना चाहिए। रुको डोगा, रुको। उफ, मैसेज मिल गया। क्योंकि ऐसा ही मैसेज नवल के कंप्यूटर में भी था। उस वक्त मुझे लगा था कि नवल शायद कहीं जाने वाला है, मगर हसीनी तो हॉस्पिटल में है। उसके भी कंप्यूटर पर ऐसी ही मैसेज देखने के बाद हमें इंडियन की साइट पर सर्च करना होगा। इंडियन एयरलाइन अब इंडियन हो गई है, और इसकी 438 नंबर की फ़्लाइट दिल्ली से मुंबई होती पुणे जाती है। मुझे लगता है कि ये मैसेज रेस की सूचना है। बाकी रिसर्च डोगा लिसिज विंग में करते हैं। अस्पताल के वार्ड में खलबली मची हुई थी। तुम्हारे पैरे पर रहते हुए धारा वार्ड छोड़कर कैसे चली गई बेवकूफ़? वो दर्द से कर्रा रही थी। फ्रैक्चर के साथ वो कहीं नहीं जा सकती थी। ये सोचकर मैं नर्स को बुलाने चला गया। वापस लौटा तो गारा गायब थी। सुपर बाइक को टॉप फ्यूल से भर दिया गया था। उसे यहाँ से कौन ले गया?
जब तक ये दोनों गार्ड जोश में नहीं आ जाते तब तक कैसे पता लगेगा। हेलो, मुझे ऑर्थो वार्ड के रूम नंबर 10 की पेशेंट धारा से बात करनी है। क्या? वो अपने कमरे से फरार हो गई? फिर ये आप क्या कह रहे हैं सरकार? दूसरी बाइक में टॉप फ्यूल तो डाल लेंगे, मगर टॉप फ्यूल युक्त वो बाइक भी तो हमारे रेसर के लिए चुनौती बन जाएगी। और आप जानते हैं कि टॉप फ्यूल बाइक विक्रम दौड़ाने वाला था। रेस के विनर का पैसा किसी और के पास चला जाएगा। 5 करोड़ कम नहीं होते। मैं जानता हूँ, धारा ने मुझे शिक्षक देने के लिए ऐसा किया है, मगर वो फ्रैक्चर्ड है, वो रेस नहीं जीत पाएगी। वो जुनूनी भी है, ध्यान रखना। सूरज और चीता मैसेज को डिकोड करने में लगे थे। MPR से मतलब मुंबई पुणे हो सकता है, और आर यानी रेस। मैं समझ गया हूँ मैसेज क्या है। डिपार्चर टाइम इंडियन फ्लाइट 438.MPR। ये कोडवर्ड रेस के समय व स्थान के लिए है। रेस के शुरू होने का समय भी यही होना चाहिए, यानी जिस समय इस नंबर की फ़्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट नंबर की एक और विशेषता पर तुमने गौर नहीं किया। आज की तारीख बताओ चीता। 4 मार्च 2008। मगर इसमें यह तो पता नहीं चल रहा कि रेस होनी किस दिन है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4.3.2008, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं 4.3.8, और फ्लाइट का नंबर क्या है? 438। ओह, इसका मतलब रेस आज ही रात 10 बजे होने वाली है, क्योंकि ये फ़्लाइट रात 10 बजे छूटती है। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि 93 किलोमीटर लंबे पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर यह रेस होगी कौन से हिस्से में। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेज़ रफ्तार ट्रैफिक में रेस होगी भी कैसे। चीता की बनाई स्पेशल कार एक्सप्रेस वे पर पहुँच चुकी थी। इंडियन की फ़्लाइट 438 तो आकाश से गुजर रही है। डोगा कार के पिछले हिस्से में अपनी बाइक के साथ था। चीता, रेस शुरू होने वाली होगी या हो चुकी होगी। हमने एक्सप्रेसवे पर टोल स्टेशन से 7 किलोमीटर आगे की जगह चुनी है, क्योंकि रेस इससे पहले कहीं से भी शुरू हो, वो इस दूरी तक तो आएगी ही, यहाँ से धोकर गुजरेगी ही। मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ चीता कि एक्सप्रेसवे पर गैरकानूनी रेस होती है, और हम सरकारी तंत्र के कई भ्रष्ट लोगों की मिलीभगत के बिना ये रेस संभव नहीं है। तुम्हारा काम इस रेस की फिल्म उतारना है। मैं भी तैयार हूँ, और मेरा डिजी कैम भी। ये ट्रेजरी कहाँ से आ गई? हमारे अनुमान से तो इस वक्त रेस शुरू होनी चाहिए थी। ट्रेजरी लगभग 80-90 की रफ्तार से जा रही है, और डोगा यदि रेस भी इसी समय शुरू होती तो है, और बाइकों 150 से 200 की रफ्तार और डोगा यदि रेस भी इसी समय शुरू होती है और बाइकें 150 से 200 की रफ्तार से भी रेस लगाती है, तो डबल रफ्तार होने के कारण वो ट्रेजरी को क्रॉस ज़रूर करेगी। और यदि ऐसा होता है तो पुलिस फोर्स के कारण ये रेस हो ही नहीं पाएगी। मुझे लगता है हमसे कोर्ट को डिकोड करने में कोई गलती हुई है। रेस आज नहीं होने वाली है। हम अपना समय यहाँ ख़राब कर रहे हैं। ठहरो चीता, ठहरो। तुमने एक बात गौर नहीं की। ट्रेजरी तो गुजर गई, मगर एक्सप्रेस वे पर काफ़ी समय से ना कोई दूसरा ट्रैफिक गुजरा है और ना अब गुजर रहा है। यानी ट्रेजरी की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक को शायद रोका गया है। सड़क सुनसान हो गई है चीता, शायद। अब होगी रेस। सरकार, अभी अभी विक्रम से मेरी बात हुई है। बाइक से भरे हमारे ट्रक RBI की वैन के खल्ललपुर टोल स्टेशन पार करने से पहले ही टोल स्टेशन को पार कर रेस पॉइंट तक पहुंचकर रुक गए थे। और रेस पॉइंट आपको पता नहीं है, संजगांव गैस स्टेशन। ये खल्ललपुर टोल स्टेशन से 1.6 किलोमीटर आगे है। रेस 20 किलोमीटर तक होगी, यानी खंडाला से आगे तुंगरली तक। RBI ट्रेजरी वैन लगभग 90 की रफ्तार से वहां से गुजर गई है। हमारे लोग हरकत में आ चुके हैं। ट्रैक पर बाधाएं खड़ी करने का काम शुरू हो चुका है। चलो जल्दी करो, यही तो रेस का असली रोमांच व मजा है। विक्रम बेटे, ध्यान रहे, अब एक्सप्रेसवे पर आधा घंटा ट्रैफिक बंद रहेगा। ट्रैक बिछाए जा रहे हैं पापा, आप चिंता ना करें। 250-300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागती सुपर बाइक्स
का ये खेल कुछ मिनटों में ही निपट जाएगा। मैं रेस की फिनिश लाइन पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बेटे। डोंट वरी पापा, सबसे पहले मैं ही वहाँ पहुँचूँगा। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। इसके बाद ट्रक के आगे ले जाने हैं और बाइक सामान थोड़ी थोड़ी दूरी पर उतारने जाने। इसके बाद ट्रक को आगे ले जाना है और बाकी सामान थोड़ी थोड़ी दूरी पर उतारते जाना। क्यों टेंशन लेते हो विक्रम भाई, अपन दिलदार है ना। इस काम के लिए आप रेस पर ध्यान दो। ठीक है, संभाल लेना। रेस ट्रैक पर जगह जगह बिछाई जा रही थी हर्डल्स। जल्दी करो, सड़क की पूरी चौड़ाई के घेरता प्लेटफॉर्म बिछाओ। प्लेटफॉर्म और रैंप पर मोबिल ऑयल गिराओ। अब हाई जंप के लिए ऊंचे रैंप। ट्रकों से धड़ाधड़ उतरी विश्वस्तरीय रेसिंग बाइक्स। मेरी हार्ले डेविडसन ही जीतेगा ये रेस। मेरी 4 लाख डॉलर की टाइटन बाइक जीतेगी ये रेस। MB अगास्टा M4000 R390 kmph, इसके आगे सब होंगे धाराशायी, क्योंकि इसमें है टॉप फ्यूल। धारा कहाँ होगी? विक्रम की निगाहें धारा को ढूंढ रही थी। कावासाकी निंजा ZX14 300 kmph की होगी विजेता। तेज शोर करती टॉप फ्यूल बाइक ठीक विक्रम के बराबर में आ खड़ी हुई। ओह धारा, तू भी रेस में शामिल होने के लिए आ गई। मुझे तेरा ही इंतजार था। अपने बाप की इस बाइक को चुरा कर भी तू जीत नहीं पाएगी। अपनी दूसरी टांग भी तुड़वाएगी तू। शुरू हो गई 5 करोड़ की रेस। गो! कौन बनेगा करोड़पति? जुम घुम। बाइकों के गुजर जाने के बाद उन ट्रकों को पीछे पीछे जाना था, सड़क पर बिछाए गए सामान को उठाते हुए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय।